Hello students, BSc Part 1 Zoology Honors. We were studying this portion about metazoans, its general body organization, its plan, its characteristic features, etc. So now in continuing ahead, we will study general features of body plan, on the basis of which they are divided into separate phyla. What are those features? So those features we will study. General features of body plan. इसमें सबसे पहला है सिमेट्री. We will see symmetry first. आप जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक बॉडी है. सब बॉडी का एक शेप है, एक फॉर्म है. तो इस जनरल बॉडी प्लान इन द टर्म्स ऑफ सिमेट्री are found in many types, and those types, those varieties can be grouped in different types. जैसे कि सिमेट्री में, यानी कहने का मतलब सिमेट्री के कितने कितने प्रकार हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं. पहला बात तो सिमेट्री है कि नहीं है. ओके, बट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सिमेट्री? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? जब हम सिमेट्री कहते हैं उसका मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑन either side of an imaginary dividing axis. Imaginary dividing plane, sorry, axis, plane. कि एक प्लेन के अलोंग अगर हम बॉडी को डिवाइड करें तो whether that plane exists in their body or not, so that the body gets divided into equal to or the mirror image of each other. If such plane exists in their body, that if along with that plane the animal can be divided into two equal parts or mirror image parts, then that animal is called to be have symmetry. Their body is symmetrical. If not, if there is no such plane along which the animal can be divided into two equal parts, then the body is asymmetrical. Okay, तो सिमेट्री के कई प्रकार हैं. पहला, एक तो एसिमेट्रिकल बॉडी हो. इससे भी पहले आप जानिए कि एसिमेट्रिकल में हम बाद में आएंगे. पहले एक ऑर्गेनिज्म का ही बात कर लेते हैं. अगर उसके बॉडी में सिमेट्री है, यानी कोई ऐसा प्लेन या एक्सिस मौजूद है, एक्सिस नहीं, ऐसा कोई प्लेन मौजूद है जिसमें हम उसके बॉडी को अगर डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स में हो जाए. वो प्लेन एक या कई भी हो सकते हैं. अगर नहीं है, जीरो है, तो एसिमेट्रिकल बॉडी. लेकिन एक इंडिविजुअल की बात करें जिसमें सिमेट्री है, तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ आप जानते हैं कि व्हेन दे आर यंग,
The body is of different type. When they are adult, body is having different shape and form. तो वो अर्ली स्टेज में उसकी बॉडी सिमेट्री कोई जरूरी नहीं है कि एडल्ट स्टेज के बॉडी सिमेट्री के बराबर हो जैसे हो। हम लोगों में बायलैटरल सिमेट्री शुरू से ही है, बट इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्टार फिश, एडल्ट जो है बायलैटरली सिमेट्रिकल है और यंग वन जो है वो सॉरी एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है और लार्वा फॉर्म जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। तो ऐसी सिमेट्री को मतलब डिवीजन कह लीजिए कि इन ए ऑर्गेनिज्म एक एनिमल्स लाइफ हिस्ट्री वन सिमेट्री इज एम्ब्रोयनिक और प्राइमरी सिमेट्री, and another one is secondary symmetry. Secondary symmetry means in the later part of life which symmetry they take, and this is in the early stage of the life. So अभी जो एग्जांपल दिए स्टार फिश का, एडल्ट जो है यानी सेकेंड सिमेट्री उस सेकेंडरी सिमेट्री उसका पेंटामेरस है, रेडियल है, और प्राइमरी सिमेट्री उसका यानी एम्ब्रॉयनिक सिमेट्री उसकी बायलैटरल है। तो ये हो गया उसका सिमेट्री के आधार दो डिविजन्स in an organism's life history, in an animal's life history. ओके, लेकिन सिमेट्री के प्रकार कितने हैं? कोई एक एनिमल के पास एक प्रकार की सिमेट्री होती है। So with regard to symmetry, animals can be basically of 5 types. सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। एसिमेट्रिकल, स्फेरिकल, फिर है आपका ये बायलैटरल, this is bilateral, then radial और bilateral radial और एक है biradial, this one. Five types of animal exist on the basis of symmetry: asymmetrical, spherical, bilateral, radial, biradial. We will see them one by one. Okay, students? See. First one is asymmetrical. Some organisms are asymmetrical. No matter which way we try to divide them through middle, no two halves would appear alike. कहने का मतलब हुआ यह एनिमल दो आइडेंटिकल आधों में आइडेंटिकल भागों में नहीं विभाजित किए जा सकते थ्रू एनी प्लेन, क्योंकि उनका बॉडी शेप इरेगुलर है। ओके, चाहे लॉन्गिट्यूडनल लीजिए, सेजाइटल लीजिए, चाहे ट्रांसवर्स लीजिए, उनके बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्या लिखोगे डिफिनेशन में?
Some creatures are asymmetrical. No matter which way we try to divide them through the middle, no two halves would appear alike. और दूसरा डिफिनेशन ये भी लिख सकते हो, these animals are these are animals which cannot be cut into two identical halves through any plane or axis. तो इसका एग्जांपल हो गया अमीबा, स्पॉन्जेज, वही पोरिफेरा हो गया. तो दिस इज एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ बॉडी प्लान. नंबर दूसरा है आपका स्फेरिकल पर आते हैं. स्फेरिकल, एक तो इसमें जीरो प्लेन है जिसके अलोंग बॉडी को दो भागों में बांटा जा सकता है. इसमें क्या है, ए नंबर ऑफ प्लेन इनफाइनाइट, दोनों एक्सट्रीम है क्योंकि इसका बॉडी जो है स्फेरिकल है. तो इसके बॉडी को किसी भी प्लेन से बहुत सारे प्लेन एग्जिस्ट करेंगे जिसके अलोंग इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है. सो मेनी प्लेन एग्जिस्ट. यहां जीरो, यहां मेनी. तो at other extreme is spherical symmetry, and the animals with spherical symmetry can be divided into identical halves along a number of planes which pass through the center. कहने का मतलब हुआ कि हर प्लेन जो कि सेंटर से पास करता है वह दो इक्वल भाग में विभाजित कर देगा इस एनिमल को. हर सेंटर जो हर प्लेन जो सेंटर से पास करता हो. सेंटर से पास नहीं करेगा, यहां से पास करेगा तो विभाजित नहीं होगा. सेंटर से प्लेन का पास करना जरूरी. तो ऐसे कई सारे प्लेन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर है, हो सकता है. These animals, this type of animals are these rare. Okay, तो ये ज्यादातर प्रोटोजोआ में मिलता है देखने को, but in some protozoa, but it is very rare in other group of animals. ठीक, इसका एक एग्जांपल है एक्टिनोफ्रिस. शायद निडेरिया है, शायद चेक कर लेना. एक्टिनो, ACTINOPHRYS, एक्टिनोफ्रिस. स्फेरिकल सिमेट्री. नेक्स्ट है आपका बी. सी कहा गया, सी ये बायलैटरल सिमेट्री. ओके, बायलैटरल सिमेट्री देखते हैं, नहीं सीक्वेंस में देखते हैं. इवोल्यूशन जैसे प्रिमिटिव एनिमल से हम और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे. तो स्फेरिकल सिमेट्री हो गया. उसके बाद आया रेडियल सिमेट्री. दिस वन सिलेंट्रेटा. ओके, radial symmetry is the symmetry in which the parts are so arranged. Radial symmetry हो गया C point. उनके पार्ट्स इस तरह से अरेंज हैं अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस
और शाफ्ट कह लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक एक बम्बू जैसा कुछ स्ट्रक्चर तो शाफ्ट हो गया, या वो स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ पॉइंट जैसा है बीच में जहाँ पर ज्वाइन हो रहा है, तो वो हो गया सेंटर। ओके, तो या तो एक्सिस या शाफ्ट के अराउंड वो स्पोक ऑफ द व्हील की तरह से अरेंज्ड है। ठीक है, their body parts are so arranged around a central axis or shaft like the spokes of a wheel that any vertical cut through the axis would divide the whole animal into two identical halves. तो यहां भी इनफाइनाइट हो गया, यानी मेनी हो गया, किसी भी प्लेन के अलोंग, जो कि इसके साथ को पास करता हो। Working on that. I'm having some trouble with the connection. Please try again in a moment. Okay. तो यहाँ पर भी many planes exist. Such plane exist in which radial symmetry is there. Examples are common jellyfish, hydra. Okay. They exhibit radial symmetry. स्टारफिश में भी रेडियल सिमेट्री होता है, लेकिन वहां नंबर ऑफ प्लेन्स जो है वो रेडियल सिमेट्री का एक प्रकार है। यानी अगर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है तो वहां पर 5 ऐसे प्लेन होंगे। तो स्टारफिश में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, दैट इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री। मेनी सच प्लेन एग्जिस्ट। ठीक है, सिलेंट्रेटा में इनफाइनाइट हो गया, लेकिन इकिनोडर्मेटा में 5 है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री आया। प्लेटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड्स सब बायलैटरल सिमेट्री, लेकिन इकिनोडर्मेटा में पेंटामेरस सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, लेकिन इसके एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री है। दैट यह रेडियल सिमेट्री इकिनोडर्मेटा में आना, ये इसका सेकेंडरी एडेप्टेशन है। उसके जो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जो लाइफ थी वो बायलैटरल सिमेट्री था, बाद में उसने अडॉप्ट किया रेडियल सिमेट्री। तो इसका मतलब उसके एंसेस्टर भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है इकिनोडर्मेटा के। तो ओरिजिनली वो बायलैटरल सिमेट्री का ही आगे इवोल्यूशन माना जाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, में देखने को मिला। ओके, सो दे हैव इन देम starfish you find pentamerous symmetry. Okay, बायरेडियल सिमेट्री आते हैं। डी हो गया, इसको सी बना दो, सी को सी रेडियल सिमेट्री, डी ये एक तरह से रेडियल का ही एक प्रकार है, बाय रेडियल। ये भी रेयर है। इसका एग्जांपल है आपका प्लूरोब्रैकिया, बहुत रेयर है। बायरेडियल सिमेट्री, तो बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री है जिसमें उनके बॉडी पार्ट्स इस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स जो है इस तरह से अरेंज्ड हैं अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस और शाफ्ट लाइक
जैसे रेडियल सिमेट्री में था कि body parts can be divided only into two equal halves. ठीक है, जैसे यहाँ देखो इस पिक्चर में ये है बायरेडियल, यहाँ पर आप देखो इसके बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है ओनली अलोंग टू एक्सिस। रेडियल है लेकिन दो ही प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं और कोई प्लेन के अलोंग इनको बॉडी को दो भाग में नहीं बांटा जा सकता है। एक प्लेन हो जाता है, कहलाता है इसका टेंटेकुलर प्लेन, और दूसरा फेरिंजियल प्लेन। फेरिंग से पास किया फेरिंजियल प्लेन, टेंटेकल से पास किया टेंटेकुलर प्लेन। आप कह सकते हो सर ये प्लेन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ फिगर में लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ दो ही प्लेन होते हैं जिसके अलोंग इनके बॉडी को बांटा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया। तो प्लूरोब्रैकिया हो गया आपका बायरेडियल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं, रेडियल एंड बायरेडियल एनिमल्स आर यूजुअली पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए पांचवा, बायलेटरल। Bilaterally symmetrical animals have this one axis, okay, and one plane from head anterior, okay, इसमें ये हो गया एंटीरियर पोर्शन, ये हो गया पोस्टीरियर पोर्शन, ये फिश है, ये फिश में हेड जो है वो हो गया एंटीरियर, हेड इज ऑलवेज एंटीरियर एंड टेल इज पोस्टीरियर। ठीक, और यहाँ पर डोर्सल और एंटीरियर एक है इस फिगर में। इस फिगर में डोर्सल और एंटीरियर अलग अलग है क्योंकि बॉडी का फॉर्म इस तरह से है, इसीलिए। ठीक है, हेड एंटीरियर हुआ, ठीक, और पीठ उसका डोर्सल हुआ। वेंट्रल साइड इज एब्डोमिनल साइड। तो ऐसे एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री जब होती है तो ये सब हिस्सों का नाम इस तरह से दिया गया है। ठीक है, so they have head anterior to tail posterior. They have ventral lower and dorsal upper surface, and that are different from each other. They have only two sides that look alike. They have only two sides that look alike, the right and left. These animals can be divided into just two identical halves through a plane which passes from anterior to posterior end. तो लगभग सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सिर्फ स्पॉन्जेस, टिनोफोरन्स
निडेरियंस, इनको छोड़ करके सबके पास बायलैटरल सिमेट्री है। निडेरिया हो गया सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इनको छोड़ के बाकी सारे एनिमल्स के पास बायलैटरल सिमेट्री है। एडल्ट इकाइनोडर्म इज रेडियली सिमेट्रिकल, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्रिकल, अभी हम बताए थे। लेकिन उनका लार्वल फॉर्म जो है बायलैटरल सिमेट्री है। एक एक्सेप्शन है इस पूरे जो अभी यहाँ से यहाँ तक एनिमल बताया उसमें, एक इकाइनोडर्मेटा इज ओनली रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक, तो ऐसे एनिमल्स को बायलैटरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायलैटेरिया। और जिनमें रेडियल सिमेट्री होते हैं उनको कहते हैं दे बिलोंग टू रेडिएटा, और रेडिएटा दे आर कॉल्ड। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सिमेट्री पोर्शन इज ओवर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल study another general features of the body plan, that is their developmental patterns. We will see cleavage type, fate of blastomere. Okay, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। So see you in the next class. Thank you.